शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं सहंसा यादव। तो आप लोगों के बीच मैं आज परसेंटेज का पहला क्लास लेकर आ रहा हूँ, और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के बाद 10 सवाल को कराऊंगा। और हाँ, जो भी सवाल कराया जाएगा यह मेरे कोचिंग के स्टडी मटेरियल से होगा, कोचिंग वाले असाइनमेंट से। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। पहला सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा, और मैं इधर बुक में सवाल देख रहा हूँ, और जो भी सवाल होगा मेरे कोचिंग वाले स्टडी मटेरियल का है। सवाल कर रहा है, एक छात्रावास में लड़का की संख्या लड़की का 70% है। एक लाइन के बाद ब्रेक करेंगे। कह रहा है लड़का का संख्या लड़की का 70% है, मतलब बात समझिएगा। कह रहा है लड़का का संख्या जो होगा वो लड़की के 70% के बराबर होगा। लड़का का संख्या बराबर लड़की का 70%। प्रतिशत हटा दीजिए, बटा में 100। तो आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना। यहां से भी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो है एकदम देसी जुगाड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ से सवाल थर थर कांपने लगता है। देखिए कैसे कांपेगा। कह रहा लड़का का संख्या लड़की का 70%। लड़का जो है लड़की का 70%। किसका? हम पूछेंगे आपको केकर 70% लड़का है, तो आप कहिएगा लड़की का। किसका? लड़की का। तो हम कहेंगे कि लड़की है 100, लड़की 100, तो लड़की का 70% लड़का, तो 100 का 70% लड़का होगा। क्या होगा? 70%। प्रतिशत से 2 गो जीरो खत्म, या फिर ऐसे देखिए प्रतिशत हटाएंगे बटा 100, 100 से 100 खत्म। कितना आ रहा है लड़का के संख्या का रेशियो? 70। तो लड़का का संख्या 70 के अनुपात में और लड़की के संख्या 100 के अनुपात में संख्या का रेशियो आने, कोई डाउट नहीं ना। आगे कह रहा है यदि छात्रावास में टोटल 850 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना? 850। तो आपको बताना है लड़का तथा लड़की के संख्या के बीच अंतर बताना है। तो देखिए टोटल रियल में 850 है, लेकिन अनुपात में टोटल कितना होगा? तो 70 प्लस 100 मतलब 170। टोटल का मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला करके, तो इतना बराबर 850, 1 बराबर 5 हो गया। बताना है लड़का और लड़की का अंतर। क्या बताना है? अंतर। तो अंतर देखिए 70 और 100 में 30 का ना अंतर होगा, तो 30 बराबर हमको बताना है। तो 1 बराबर 5, तो 30 बराबर 30 बचे, हो गया 150। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपसे सवाल में पूछा गया होता लड़का का संख्या क्या है, तो 70 बराबर निकालते। लड़की का संख्या कितना है, तो हम लोग निकालते 100 बराबर। बात समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला सवाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अब दूसरा सवाल को। एकदम तगड़ा अंदाज में देखेंगे इसको। सवाल की गर्दन को तोड़ के रख देना। कह रहा है एक कोयला के खान से निकाले गए कुल कोयले का 24% नष्ट हो गया। देखिए खान से जितना भी कोयला निकाला गया है उसका 24% नष्ट हो गया है। आप बताइए टोटल कोयला 100 के अनुपात में रहा होगा, 100 में रहा होगा, उसमें से नष्ट हो गया कितना? 24। 100 में 24 नष्ट हो गया, तो शेष कोयला कितना बचेगा? तो 100 माइनस 24 76 बचेगा। शेष 76 ना बचेगा हो। अब आगे क्या कह रहा है? शेष कोयला का मात्रा
38,000 टन है, शेष कोयला 38,000 टन है, तो निकाला गया कोयला कितना है, कितना निकाले? तो आप बताइए, शेष कोयला अनुपात में 76, जबकि रियल में कितना हजार? 38,000। अनुपात में 76, रियल में 38,000, इसका मतलब 76 बराबर 38,000 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? अब पूछा क्या है कि कितना कोयला निकाला गया। देखिए कितना कोयला निकाला गया, तो निकाला गया कोयला टोटल 100 न निकाला गया है, टोटल 100 निकाले, उसमें से 24 नष्ट हो गया, लेकिन टोटल कितना निकाले? 100। तो हमें 100 बराबर बताना होगा। कितना बराबर? 100 बराबर। अब यहां देखिए 76 से इसको काटेंगे 500 बार में कटेगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 500, तो 100 बराबर 100 गुना 500, मतलब 5 पर 4 रसगुल्ला, इसका मतलब हो गया 50,000 टन। कितना टन? 50,000 टन कोयला निकाला गया। कोई डाउट नहीं? तो दोस्तों देखेंगे हम अब लोग तीसरा सवाल को। सवाल क्या कह रहा है उस पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 100 गो रुपया है। क्या रुपया है? 100 रुपया है। उसको 3 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि तीसरा भाग शुरू वाला 2 गो भाग का K%, तीसरा भाग प्रथम 2 गो भाग का K%। तो प्रथम 2 गो भाग मतलब पहला और दूसरा भाग का K% तीसरा होगा। तो देखिए पहला और दूसरा भाग का रेशियो यदि 100 होगा, तो तीसरा भाग इन दोनों के योग का K%? बात समझ में आया कि नहीं? पहला और दूसरा भाग के योग का रेशियो 100, तो तीसरा होगा इन दोनों के रेशियो का K%। बोलिए कोई डाउट है? हमको नहीं लगता है कि अब कोई डाउट होगा। प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100। अब इस तरह से आप कह सकते हैं पहला और दूसरा का रेशियो 100 और तीसरा का रेशियो K। अब आपसे पूछा जा रहा है तीसरा भाग क्या है? क्या बताना है? तीसरा भाग बताना है। तो देखिए तीसरा भाग मतलब K बताना है। टोटल कितना है? तो टोटल 100 रुपया को बांटा गया है 3 भाग में। ध्यान दीजिएगा टोटल 100 है, लेकिन अनुपात में टोटल करेंगे तो टोटल का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को ऐड करेंगे तब ना टोटल होगा। तो देखिए तीनों मिला के पहला दूसरा 100 और तीसरा है K, तो तीनों मिला के अनुपात में 100 प्लस K हो जाएगा। तो 100 प्लस K बराबर 100, तो 1 बराबर हो जाएगा 100 बटा 100 प्लस K। और निकालना है आपको तीसरा का मतलब K बराबर निकालना है। तो K बराबर देखिए 1 बराबर इतना, तो K बराबर इतना गुना K हो जाएगा। 1 बराबर इतना, तो K बराबर इतना गुना K, मतलब आपका आंसर हो जाएगा XK बटा 100 प्लस K। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, और ले चलते हैं हम आपको अगले सवाल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा सवाल को। सवाल को एकदम परखिए, जांचिए, तब जाके बनाइए, तब आपका स्पीड बढ़े। हमसे पढ़ लिए मतलब स्पीड शुरू से ही बढ़ेगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन को शुरू से ही सॉल्व करना बताते हैं। कह रहा है चौथा सवाल, कह रहा है किसी संख्या में उसका 40% घटा देने पर 390 प्राप्त होता है। बात को गौर करिएगा। देखिए एगो संख्या है, उसमें से उस संख्या का 40% घटा देंगे ना, तब 390 मिलेगा। कितना मिलेगा? 390। तो मान लेते हैं कि कोई भी संख्या 100% होता है। संख्या कितना? 100%। अब देखिए संख्या में से 40% घटाएंगे, तो संख्या 100 में 40 घटा ही दीजिएगा, तो बचेगा कितना परसेंट? 60%। 60% ना बचेगा। तो कह रहा है
40% घटाने के बाद 390 बचता है। तो देखिए 40% घटाने के बाद प्रतिशत में तो 60% बचा ना, प्रतिशत में 60% बचा, जबकि रियल में 390 बचा। रियल में कितना? 390। दोनों बराबर हो गए। 40 घटाने के बाद 60, 40 घटाने के बाद 390, दोनों बराबर हुआ। अब कह रहा है तो उस संख्या का 30% बताना है। आप बताइए, संख्या का 60% दिया हुआ है 390, तो 30% ना निकल जाएगा। 60% 390 है, तो 30% 60 के आधा होगा 390। 60 का आधा ना 30 होगा। 30 बताना है तो 60 का आधा, तो 60 है 390, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा 195। आंसर हो गया 195। हाँ, यदि आपके पास ज्यादा दिमाग है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 60% बराबर 390, तो 1% बराबर निकालेंगे और तब 30% बराबर निकालेंगे। वैसे भी निकाल सकते हैं, हम माना नहीं करेंगे आपको। चलिए देखते हैं अब हम लोग 5वां सवाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला सवाल को। अगला सवाल क्या कह रहा है? दो गो संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। देखिए दो गो संख्या, दोनों संख्या का अंतर जो है बड़ा वाला संख्या के 20% के बराबर। आगे कहता है यदि छोटका संख्या 12 है तो बड़ी संख्या क्या? छोटका संख्या 12 है, तो देखिए दो गो संख्या में छोटा वाला 12, तो बड़ा वाला को a मान लेते हैं। बड़ी संख्या a और छोटी संख्या 12। तो कह रहा है दोनों का अंतर जो होगा, दोनों का अंतर, तो बड़का में से छोटका घटा देंगे तो अंतर इतना हो। तो दोनों संख्या का अंतर बड़का के 20% के बराबर। अंतर बराबर बड़ा वाला का 20%। कितना परसेंट? 20%। अब आगे सवाल में आपको कह रहा है बड़ा संख्या क्या होगा? ए बताना है आपको, ए बताना है। तो देखिए ए का 20% इधर है, ए का 20% इधर ले आएंगे तो इधर प्लस, इधर आएगा तो ए का 20% माइनस में हो जाएगा। माइनस वाला 12 साइड चेंज करेगा तो इधर प्लस में हो जाएगा। साइड चेंज करने पर साइन चेंज होता है। अब देखिए ये पूरा ए है, तो कोई भी चीज पूरा रहेगा तो 100% होता है। पूरा है तो 100%। तो देखिए ए यहाँ 100% है, उसमें से ए का 20% घटा देंगे तो ए का 80% नहीं बच जाएगा, बराबर 12। कोई डाउट नहीं यहां तक आपको? प्रतिशत हटाइएगा बटा 100 होगा। 20 चौका 20 पचे, 4 से 4 तिहाई 12, ई वाला 5 उधर जाएगा तो 5 तिहाई 15, तो ए बराबर 3 पचे 15। बड़का संख्या ए था जो कितना के बराबर हो गया? 15 के बराबर। कोई डाउट नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में 175 का वृद्धि होता। बात समझना है, अब यहीं पे समझना है। देखिए क्या कह रहा है, एगो संख्या है उसमें 25% जोड़िएगा ना, उसी संख्या का 25% जोड़िएगा तो मान 175 बढ़ जाएगा। आप बताइए संख्या में 25% जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या 25% बढ़ा। कितना बढ़ा? 25%। तो प्रतिशत में 25% न बढ़ रहा है, प्रतिशत में 25 बढ़ा, जबकि रियल में संख्या कितना बढ़ा? 175। प्रतिशत में 25 और रियल में 175 बढ़ा, दोनों वृद्धि है इसीलिए बराबर है। बात समझ में आ गया? अब कह रहा है
तो 20% घटाने पर संख्या के मान में कितना का कमी आएगा? आप बताइए, यदि हम किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाएंगे तो 20% का ना कमी आएगा? कोई डाउट है? 20% घटाइएगा तो 20% का कमी आएगा, 10% घटाएंगे तो 10% का कमी आएगा, 50% घटाएंगे तो 50% का कमी आएगा। तो कह रहा है 20% घटाइएगा तो कितना का कमी आएगा? 20% घटाएंगे तो कमी 20% का ही आएगा। तो इसी 20% के बारे में बताना है। आप देखिए 25 से ही कटेगा 7 बार में, तो 1% बराबर 7, तो 20% का कमी होगा, तो 20 बराबर 20 सते 140। तो हो गया आपका जवाब। हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ